मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। नियति का निर्माण श्रृंखला में आज हम अध्याय 6 स्रोत से जुड़ना प्रार्थना पढ़ेंगे। अभी तक हमने तनाव मुक्ति, ध्यान और सफाई को समझा है। अगला हार्टफुलनेस अभ्यास है प्रार्थना। अधिकांश लोग प्रार्थना को धर्म से जोड़ते हुए ईश्वर को प्रसन्न करने का तरीका मानते हैं। एक याचना, एक गहरी आशा, या जो कुछ हमारे पास है या जो हम हैं उससे कुछ ज़्यादा की इच्छा, कुछ ऐसा जो हमें तृप्त करे। प्रार्थना की परिकल्पना हमें अपनी वर्तमान व्यवस्था से वांछित अवस्था तक ले जाने के लिए की गई है। हम उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी कमी महसूस करते हैं। अक्सर हम मुसीबत के समय प्रार्थना करते हैं। हम मदद, आशा और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने परिजनों की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने द्वारा किए गए कृत्यों की माफ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने चरित्र और वृत्तियों को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम खुशी, धन की बढ़ोतरी, बेहतर नौकरी और स्वस्थ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर हमारे कष्टों और समस्याओं को दूर करेगा ताकि हमारा और दूसरों का जीवन बेहतर बन सके। अक्सर हम यह तब करते हैं जब और अधिक कष्ट सहने में असमर्थ हों और अपने स्तर पर समस्या का समाधान न कर पा रहे हों, और जब हमारे चारों ओर संसार में हमारी अपनी ही कमियां प्रतिबिंबित हो रही हों। इससे अधिक गहरे स्तर पर हम उन आध्यात्मिक दशाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी कमी महसूस कर रहे हैं, ताकि हम बढ़ोतरी कर सकें और विकसित हो सकें। हम आत्मज्ञान, निर्वाण, स्वर्ग, मुक्ति और ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना स्वार्थपूर्ण या निस्वार्थ हो सकती है। यह प्रबल या सूक्ष्म हो जाती है। यह छोटी चीज़ों या जीवन बदलने वाली घटनाओं के लिए हो सकती है, और तो और यह सांसारिक चीज़ों या आध्यात्मिक दशाओं के लिए भी हो सकती है। प्रार्थना संवाद है। यह सतही से लेकर अत्यंत गहनता के बीच हो सकता है। यह एक साधारण बातचीत हो सकती है और संवाद के रूप में क्रमशः गहरे स्तर तक विकसित हो सकती है। अतः यह ऐक्य की दशा बन सकती है। इस प्रकार प्रार्थना ईश्वर से संवाद करने, संपर्क करने या संबंध बनाने के प्रभावी तरीके के रूप में विकसित होती है। प्रार्थना संबंध के बारे में है और हम उस संपर्क के माध्यम से प्राणाहुति के प्रवाह को कैसे सक्रिय करते हैं। प्रार्थना यह भी है कि अतः हम कैसे उस भाव से पारसरण, एक लयता की दशा स्थापित करते हैं। यह अवधारणा उसी तरह से है जैसे पौधों और जंतुओं की कोशिका भित्ति से तरल पदार्थ अंतर बना लेते हैं ताकि पोषक तत्व पोषण के लिए
कोशिकाओं में प्रवाहित हो सकें। प्रार्थना में हम दिव्य और अपने बीच का अंतर बना लेते हैं, जिससे दिव्यता हमारे भीतर प्रवाहित होकर हमें आध्यात्मिक स्तर पर पोषित कर सके। यह सरल विज्ञान है। हम अपने हृदय में निर्वात वैक्यूम की स्थिति पैदा करके उस अंतर को पैदा करते हैं, जिससे दिव्यता का प्रवाह भीतर की ओर हो और अंततः हमें दिव्य के साथ परासरण की दशा में ले जावे। खालीपन या निषेध की दशा भी दिव्यता के साथ प्रेम और भक्ति का संबंध स्थापित करती है और यह हमें सर्वोच्च शुद्धता की दशा प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रार्थना कैसे करें? जब हम प्रार्थना करते हैं तो तरीका और विषय वस्तु दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम जैसे प्रार्थना करते हैं वह तरीका है, उस समय हमारा रवैया कैसा है, हम अपने भीतर की वह दशा कैसे बनाते हैं जिससे दिव्यता की धारा हमारे हृदय में बहने लगे। यह प्रक्रिया अत्यंत सरल, सुंदर और वैज्ञानिक है। विनम्रता, शालीनता, निश्चलता और तुच्छता का भाव हृदय के भीतर शून्यता या खालीपन पैदा करते हैं। इससे स्रोत से धारा भीतर की ओर बहने लगती है और इस संबंध को सजीव कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी बिजली के तार में विद्युत धारा घनात्मक से ऋणात्मक ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, हमारा कार्य हृदय के भीतर ग्रहणशील एवं समर्पण की दशा बनाते हुए इसी ऋणात्मक ध्रुव का निर्माण करना है। यदि हम समर्पण नहीं करते, यदि हमारा रवैया स्वयं की महत्ता या बल के साथ मजबूत या मांगपूर्ण है, तो हृदय में कोई शून्यता पैदा नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप कोई बाह्य बहाव नहीं होता। यह एक स्वाभाविक घटना है। हमारा तौर तरीका बहाव के सक्रिय होने या न होने के लिए परिस्थिति तैयार करता है। हमारे प्रार्थना करने के तरीके में सूक्ष्मता का भाव इस भाव में बड़ा अंतर पैदा करता है। हमारा अनुरोध है कितना सौम्य और विनम्र है, हमारा स्पर्श कितना कोमल है। जिस क्षण प्रार्थना एक कर्मकांड बन जाती है, यह अपना प्रभाव खो देती है। एक बार यात्रा के दौरान मैं चारी जी के बेडरूम में था। अचानक वो उठकर बैठे गए और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद कमरे का पूरा वातावरण बदल गया। यह बिल्कुल स्पष्ट महसूस करने योग्य था कि जब उन्होंने समाप्त किया तो मैंने पूछा कि वे क्या कर रहे थे। उनका जवाब था, बाबूजी से प्रार्थना। प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास हो सकता है। हम में से अधिकांश लोग इसका उपयोग कम ही करते हैं। प्रार्थना एक आंतरिक रुदन भरी पुकार है। इससे आंसुओं के मोती हमारे चेहरे से होकर धीरे धीरे नीचे लुढ़कते हैं और हृदय की आंतरिक जटिलताओं और खूबसूरत बना देते हैं। एक प्रार्थनापूर्ण हृदय जहाँ भी जाता है वहाँ अनंत सुख, सुगंध या दिव्यता का सार लिए रहता है। यह प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति है जो सिर्फ प्रेमास्पद के साथ बांटी जा सकती है। प्रार्थना में डूबा हृदय हमें अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रखता है और यह डूब हम
हमें अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें हटाने के लिए संभावित समाधान खोजने में हमारी मदद करती है। इसके बाद बारी आती है प्रार्थना के विषय की। हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक तरह की प्रार्थना से ऐसे अवांछित व्यवहारों, चिंताओं, मुद्दों या परिस्थितियों को दूर करने के लिए होती है जो हमारे लिए प्रार्थना एक आंतरिक रुदन भरी पुकार है। इसमें आंसुओं के मोती हमारे चेहरे से होकर धीरे धीरे नीचे लुढ़कते हैं और हृदय की आंतरिक जटिलताओं को खूबसूरत बना देते हैं। एक प्रार्थनापूर्ण हृदय जहाँ भी जाता है वहाँ अनंत सुगंध या दिव्यता का सार लिए रहता है। यह प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति है जो सिर्फ प्रेमास्पद के लिए के साथ बांटी जा सकती है। प्रार्थना में डूबा हृदय हमें अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रखता है और यह डूब हमें अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें हटाने के संभावित समाधान खोजने में हमारी मदद करती है। इसके बाद बारी आती है प्रार्थना के विषय की। हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक तरह की प्रार्थना हम ऐसे अवांछित व्यवहारों, चिंताओं, मुद्दों या परिस्थितियों को दूर करने के लिए होती है जो हमारे लिए कष्टदायी होते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं अक्सर मदद के लिए पुकार स्वरूप होती हैं। ये अधिकतर दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए होती हैं। वे हमारे स्वयं के कष्टों के लिए भी हो सकती हैं, विशेषकर जब परिस्थिति अत्यंत विकट हो और दूसरे तरीकों से कोई मदद न मिल रही हो। यह एक कर्मयोगी के लिए आखिरी उपाय है। जब ऐसी प्रार्थना किसी हृदय की एहसास से भरी पुकार होती है तो यह आसानी से सुन ली जाती है। दूसरे प्रकार की प्रार्थना लगातार सुधार, उच्च गुणों को हासिल करने, आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए बहुत ही सकारात्मक पुकार है। यहाँ ऐसे प्रार्थनापूर्ण सुझावों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। पूरी मानवता यही सही सोच, सही समझ और जीवन के प्रति एक ईमानदार दृष्टिकोण विकसित कर रही है। वे कार्य में सच्चाई, चरित्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे चारों ओर की हर चीज़ यानी लोग, वायु, कण, पक्षी, पेड़ सभी ईश्वर की गहरी याद में डूबे हुए हैं। संसार के सभी लोग शांति प्रिय हो रहे हैं। इसके बाद ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसमें हम कोई चीज़ बदलना नहीं चाहते। इसकी बजाय किसी खास क्षण में जो कुछ भी हो रहा है उसे पूर्णतः स्वीकार करते हुए कृतज्ञता से भरी हुई प्रार्थनाएं अर्जित करते हुए। उदाहरण के लिए, जब हृदय उल्लसित और आनंदपूर्ण होता है तो हम अपनी प्रसन्नताएं ईश्वर के साथ बांट पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपना दुख एक आंतरिक पुकार के साथ बांटते हैं। जब हृदय इस प्रकार श्रद्धा और कृतज्ञता की दशा में आनंदित होता है तो यह दिव्यता के साथ जुड़ जाता है। सभी समाजों में आंतरिक खुशी नृत्य, भक्ति संगीत, कला आदि के माध्यम से प्रार्थना पूर्वक अभिव्यक्त की जाती है। हमारी कृतज्ञता यहाँ पर प्रसन्नता और उल्लास के भाव के कारण एक विशिष्ट दशा का प्रत्युत्तर होती है। यहाँ
फिर भी एक उपेक्षा का भाव है कि जो कुछ भी उद्गत घटित हुआ है हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। हार्टफुलनेस प्रार्थना पूरी तरह से एक भिन्न स्तर पर कार्य करती है। इसमें हम किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अनुनय विनय नहीं करते। इसके बजाय हम 3 साधारण वाक्य बोलते हैं जो हमारी मानवीय दशा को बयां करते हैं। ये शब्द हैं, हमें अपने आध्यात्मिक लक्ष्य, अपनी यात्रा में आने वाले व्यवधान और वहां तक पहुंचने में कौन हमारी मदद करेगा इसकी याद दिलाते हैं। इस प्रार्थना में कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि उसमें अभी भी भेद का भाव है कि हम अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं कि हमारे सामने एक अनंत यात्रा है। यदि हम और भी उत्कृष्ट और सूक्ष्म दशाओं का अनुभव करने की आशा रखते हैं तो हमें सतत रूप में अपनी इच्छाएं परिष्कृत और समाप्त करनी होंगी। इस प्रार्थना को अर्पित करके हम अपनी यात्रा के दौरान वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं और साथ ही यह स्वीकारते हैं कि यह यात्रा जारी रहनी चाहिए। हार्टफुलनेस प्रार्थना रात को सोने से पहले स्रोत के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए 10 से 15 मिनट की जाती है। यह प्रातःकाल भी ध्यान से पहले कुछ मिनटों के लिए की जाती है ताकि उस संबंध को फिर से कायम किया जा सके। इस तरह से दिन की शुरुआत और अंत करके पूरे दिन और रात स्रोत के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। समय के साथ इस अंतः संबंध के माध्यम से आत्म संयम विकसित हो जाता है। हार्टफुलनेस प्रार्थना। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, धीरे से अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स करें। विनम्रतापूर्वक और प्रेम के भाव के साथ मन ही मन धीरे धीरे इन शब्दों को अपने हृदय के भीतर गूंजने दें। बीच बीच में ठहरते हुए आप कुछ बार दोहरा सकते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थ पर 10 से 15 मिनट तक के लिए ध्यान करें और उनमें खोने का प्रयास करें। शब्दों में निहित भाव अपने तक आने दें। स्वयं को इस प्रार्थनापूर्ण एहसास में पिघल जाने दें। शब्द एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह है। वे हमें उनमें निहित भाव याद दिलाते हैं। अंततः कोई शब्द शेष नहीं रहेगा और जो कुछ भी वर्तमान क्षण दे रहा है उसकी पूरी स्वीकार्यता रहेगी। यह प्रार्थनामय होने की सर्वाधिक गहन दशा को संभव बनाता है। हार्टफुलनेस प्रार्थना हमें परासरण समस्थिति या ईश्वर के साथ संपूर्ण विलय की अंतिम दशा तक ले जाती है, परंतु यह अनंत स्पर्शी, पास रहते हुए भी कभी न मिलने वाली स्थिति है
यह वास्तव में कभी भी प्राप्त नहीं होती। प्रार्थना के दौरान हम ईश्वर और स्वयं के बीच जो विभेद महसूस करते हैं वह सदैव आवश्यक है, क्योंकि केवल उस विभेद के साथ ही हम हृदय से प्रवाहित होती हुई धारा के साथ आगे तैरना जारी रख पाते हैं और जो हमें अपने केंद्र से जोड़ती है। प्रार्थना के क्या परिणाम हैं? प्रार्थना करने से दो महत्वपूर्ण चीज़ें एक साथ होती हैं और जब वे संयुक्त होती हैं तो चिरस्थायी परिवर्तन और वास्तविक विकास की संभावना बना देती हैं। यह प्रकृति के प्रकट रहस्यों में से एक है। एक तो प्रार्थना आपको हृदय के माध्यम से अपने उच्चतम स्वयं से जोड़ती है ताकि आप गहराई में जाकर प्रत्येक वस्तु के स्रोत से जुड़ सकें। दूसरी ओर यह विचार या सुझाव की शक्ति का उपयोग परिवर्तन में लाने के लिए करती है और इसे हम योग में संकल्प कहते हैं। संकल्प आदेश या निर्देशों से बेहतर काम करता है क्योंकि यह अत्यंत प्रभावशाली है। संकल्प का अंग्रेजी अनुवाद सामान्यतः सजेशन है, हालांकि यह समुचित रूप से पर्याप्त अनुवाद नहीं है। संकल्प एक प्रकार का विचार है जो सुधार और दूरदर्शिता के साथ परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया जाता है। अतः एक प्रार्थनापूर्ण संकल्प एक अत्यंत सूक्ष्म संकल्प है जो एक विशुद्ध, खुले और दिव्यता से जुड़े प्रेममय हृदय में प्रतिध्वनित होता है। अब थोड़ा हटकर सोचें, क्या आपने कभी इस तथ्य के बारे में सोचा है कि नकारात्मक सुझाव मानवता की अधिकांश असफलताओं का कारण है? यह उन संकल्पों के बारे में भी सही है जो हम स्वचालित संकल्प के द्वारा स्वयं को स्वयं के बारे में देते हैं। प्रार्थना में हम जिस प्रकार से सुझाव का प्रयोग करते हैं वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कृपा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृपया शब्द ही बहुत भारी है। यद्यपि यह कहना ईश्वर करे ऐसा हो जाए अधिक शिष्ट है, परंतु यह भी पर्याप्त रूप से सूक्ष्म नहीं है। हम किस प्रकार प्रार्थना करें कि दिव्य मौन जरा भी विचलित ना हो, यही आदर्श प्रार्थना है। प्रार्थना में जुड़ने और संकल्प की दो प्रतिक्रियाएं यदि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्वों की भांति जुड़कर हमारे आंतरिक सार में इकाई की गतिशील दशा बनाती हैं। प्रार्थना में हम हृदय की गहराई में होते हैं और तब ईश्वर को हम जो विचार या भाव अर्पित करते हैं वह केवल एक विचार, एक सैद्धांतिक या बौद्धिक चीज नहीं रह जाता। यदि आप चाहें तो यह हृदय के माध्यम से हमारी चेतना के कैनवास को पार कर ब्रह्मांडीय क्षेत्र या क्वांटम क्षेत्र में प्रतिध्वनित होता है। इसका असर अत्यधिक प्रभावशाली होता है। अब यह हमारे व्यक्तिगत स्तर से नहीं रह जाता, यह रूपांतरण के लिए क्रमिक विकास का ताला खोलने की चाबी बन जाता है। हार्टफुलनेस प्रार्थना में हम अपने उच्चतम स्वयं, अपनी आंतरिक दिव्यता से संवाद करते हैं। इस प्रक्रिया में हम
उच्चतर स्वयं का सही स्थान अपने जीवन के केंद्र में स्वीकार करते हुए आत्म संयम विकसित कर लेते हैं। परंतु यह एक स्वीकृति मात्र नहीं। जब हम प्रार्थनापूर्ण होते हैं तो वास्तव में उस उच्चतर स्वयं को संबोधित करते हैं और इस तरह धीरे धीरे हम हृदय को सुनने की कला में सिद्धहस्त हो जाते हैं। प्रार्थना के शब्द ऐसे होने चाहिए कि हम में एक भाव जागृत हो सके। भाव जागृत हो जाने के बाद शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। एक समय आता है जब यह प्रार्थनापूर्ण दशा सदैव बनी रहती है, जब रात को प्रार्थना करने में लगने वाले कुछ सेकंड 24 घंटे में विस्तृत हो जाते हैं, जब हमारे मालिक सदैव ध्यान के केंद्र में रहते हैं और हम प्रार्थना पूर्वक अपनी दशा को बनाए रखते हुए सदैव स्वयं के प्रति अनुकूल बने रहते हैं। हम प्रार्थना पूर्ण हैं और अपनी दशा बनाए हुए हैं, वे इसे विकसित होने दे रहे हैं। और तो चाहे कुछ भी हो, मसलन पढ़ रहे हों, टीवी देख रहे हों, नहा रहे हों, नाश्ता कर रहे हों, मित्रों के साथ हों, पार्टी कर रहे हों, यह आंतरिक संबंध सदैव बना रहता है। यह हार्टफुलनेस की सुंदरता है। यह हमारा कोई समय नहीं लेता। जैसे जैसे हम अभ्यास में महारत हासिल कर लेते हैं, इसके लिए कम से कम समय भी आवश्यकता रह जाती है और इसके बाद यह हमारा 24 घंटे का काम बन जाता है। अतः शब्दों से शुरू करें। इस रात्रि प्रार्थना को प्रत्येक शब्द आपके हृदय में एक तरह का भाव पैदा कर सकता है। उस भाव का अनुसरण करें, उस पर मनन करें और उसी मनोदशा में सो जाएं। यह आपका जीवन बदल देगा।